हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की ओड टू ऑटम के बारे में। दोस्तों, जॉन कीट्स ने बहुत सारी ओड लिखी हैं और सारी की सारी उनके फेमस वर्क में इंक्लूड हुई हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जानते हैं पोएट के बारे में, जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में और उनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में। वो 25 साल के थे जब उनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। जॉन कीट्स फेमस इंग्लिश पोएट थे और उन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक पोएट लिखी थी। उन्होंने इतने कम समय में जितने भी वर्क अपने पब्लिश करे थे वो सारे के सारे फेमस थे। दोस्तों, अब चलिए हम पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी एक लाइन को दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसे एक्सप्लेन कीजिए। चलिए अब पोएम को समझते हैं। पोएम की स्टार्टिंग में पोएट कहते हैं, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रंट ऑफ मैच्योरिंग सन। इस पोएम में पोएट ऑटम सीजन के बारे में बता रहे हैं। क्लोज बॉसम फ्रंट ऑफ मैच्योरिंग सन का मतलब ये है, सन उस टाइम पे, उस सीजन पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे होता है, पूरी तरीके से आसमान में चमकता है, हमें वार्म देता है, हमें एनर्जी देता है। और उस एनर्जी की वजह से फ्रूट्स जो होते हैं वो राइप्ड होते हैं, पकते हैं। और ये सीज़न हमें प्रिपेयर करता है कोल्ड विंटर्स के लिए। इन लाइनों में बताया जा रहा है कि सन की रोशनी की वजह से जो फ्रूट्स हैं वो राइप्ड होते हैं, पूरी तरीके से पक जाते हैं इस सीज़न में, इस ऑटम सीज़न में। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। लाइन में पोएट सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे ऑटम का सीज़न जो है कोलैब करता है सन के साथ, काफ़ी सारे फल देता है, हमें ब्लेसिंग देता है। विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैश्ड ईव्स रन। लाइन सजेस्ट कर रही है कि इस सीज़न में जो ग्रेप वाइन्स होती है, ग्रेप की जो लटें होती हैं, बेलें होती हैं, वो रूफ पर जो है फैल जाती हैं। थैश्ड ईव का मतलब है ऐसी रूफ की स्ट्रॉज और बाकी प्लांट्स से बनी होती है। टू बेंड विद एप्पल्स द मूस कॉटेज ट्री। जो एप्पल के ट्रीज होते हैं वो इतने हैवी हो जाते हैं क्योंकि उस पर इतने सारे एप्पल खिलते हैं, उगते हैं, कि जो ट्रीज है वो थोड़े बैंड हो जाते हैं। यहाँ पे वर्ड मूस इंडिकेट करता है ऐसी झाड़ियों को जिस पे फूल नहीं खिलते हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। यहाँ पोएट सजेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो ऑटम सीजन में अच्छी तरह से पक जाते हैं। टू स्वेल द गॉड द प्लम द हेजल शेल्स विद अ स्वीट कर्नल टू सेड बडिंग मोर। यहाँ पे पोएट ने स्पेसिफिक कुछ फ्रूट्स का जिक्र किया है, जैसे कि गॉड एक स्पीशीज़ है फ्रूट्स की जिसमें मेलन, पम्पकिन आता है, मतलब खरबूजे और कद्दू वगैरह। हेज़लनट एक टाइप का नट होता है, ड्राई फ्रूट होता है, का काफ़ी रिच नटी फ्लेवर होता है और वो काफ़ी कुकिंग में यूज़ भी होता है। पोएट बता रहे हैं कि इन फ्रूट्स में जो है मिठास जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इतने ज़्यादा खिल जाते हैं, पक जाते हैं कि अब उनमें हल्की सी भी जगह नहीं होती और पकने की या और खिलने की। आगे पोएट बोलते हैं, लेटर flowers for the bees until they think warm days will never cease, for summer has oh brimmed their clumsy cells। बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती है, उनके जो छत्ते होते हैं, उनके जो हाइव्स होते हैं, वो हनी से पूरी तरह से भर जाते हैं जब वो फ्लावर्स को हार्वेस्ट करती है। ये लाइन सजेस्ट कर रही है ऑटम के हार्वेस्टिंग को, कि ऑटम के सीज़न में कितने सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स जो हैं हार्वेस्ट होते हैं। यहाँ पे ऑटम के सीज़न को सेलिब्रेट करा जा रहा है। आगे पोएट बोलते हैं, हु हैड नॉट सीन दी ऑफ मिड द स्टोर। यहाँ पे अमिड द स्टोर जो है सजेस्ट कर रही है ऑटम की रिचनेस को, कैसे जो ऑटम सीज़न है वो काफ़ी फ्रूटफुलनेस सीज़न है। यहाँ पे की सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑटम सीज़न की जो ब्यूटी है, प्रोडक्टिविटी है, सिर्फ उसी को दिखाई देती है जो उसे देखना चाहे। Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a grimy floor। यहाँ पे पोएट एक लड़की का जिक्र कर रहे हैं। वो एक ऐसी जगह पे है जो कंट्री साइड पर है, नेचर के पास है, वो ज़मीन पे बैठी हुई है केयरलेसली, उस जगह पे
जहाँ पे हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो हैं स्टोर किए गए हैं। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, यहाँ पे पोएट सजेस्ट कर रहे हैं कि जो उस लड़की के जो बाल हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, जो हवा ताज़ी हवा ऑटम के सीज़न में चल रही है। और ऑन अ हाफ रिप फॉरो साउंड अस्लीप, आप पोएट बोल रहे हैं कि वो जो लड़की है वो पीसफुली सो रही है, जबकि अभी तक सिर्फ आधे ही अनाज जो हैं वो ही हार्वेस्ट हुए हैं। आगे पोएट बोलते हैं, ड्रॉस विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दे हुक स्पेयर द नेक्स्ट स्वॉट एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स। यहाँ पे पोएट सजेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ अरोमा था, कुछ स्मेल थी, खुशबू थी कुछ पॉपीज़ की। पॉपीज़ क्या होते हैं? बहुत सारे फ्लावर्स अलग अलग टाइप के। वहाँ पे कुछ हुक या स्पेयर टाइप का भी था जो हार्वेस्टिंग में हेल्प करता है। हुक या स्पेयर मतलब एक टाइप का टूल है जो कि सेक्शन ऑफ फील्ड में पड़ा था। जो खेत होते हैं वहाँ पे अलग अलग रोज़ या कॉलम्स बने होते हैं, फील्ड बनी होती है जहाँ पे अलग अलग टाइप के जो फ्रूट्स या फ्लावर्स या वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो होती है। वहाँ पे कुछ ट्विन फ्लावर्स थे। ट्विन फ्लावर्स मतलब जो बेलें आपस में उलझ जाती हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दो दोस कीप, इस लाइन का मतलब है किसी ने वहाँ से लेफ्ट ओवर क्रॉप्स को गैदर किया जो कि फील्ड में पड़े हुए थे द मेन हार्वेस्टिंग। स्टीडी दे लेड एंड हेड अक्रॉस द ब्रुक, इस लाइन का मतलब है अब जो लीव्स थी, फ्रूट थी, उन सबको कलेक्ट करा, सबको गैदर किया और अब एक रेस्टिंग पोजीशन पे आ गए जहाँ पे खाना खाया और रेस्ट करा थोड़ा। सिंबलाइज करता है कि जो वर्क है, जो काम है वो थोड़ी देर के लिए रुक गया है। कौन सा? हार्वेस्ट करने का। और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक, यहाँ पे वो जो लड़की है वो साइडर प्रेस को देख रही है। साइडर प्रेस क्या है? एक मशीन है जिससे एप्पल जूस जो एक्सट्रैक्ट होता है। ये प्रोसेस हाईलाइट करता है सीजनल एक्टिविटीज़ को, हार्वेस्टिंग और प्रोडक्शन की। दो द वॉचेस द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, ये लाइन सजेस्ट करती है फाइनल स्टेज को साइडर प्रोसेस की, जहाँ पे जो जूस है वो बाहर आता है उस मशीन से। ये लाइन शो करती है सीजन की प्रोडक्टिविटी को। आगे नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट बोलते हैं, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे। इन लाइन का मतलब है कि स्प्रिंग पे तो बहुत म्यूजिक बने हुए हैं लेकिन ऑटम पे तो एक भी नहीं बना हुआ। अगर है भी तो कहाँ है? थिंक नॉट ऑफ दैम दो हैज द म्यूजिक टू। पोएट खुद ही सवाल पूछ के खुद ही जवाब दे रहे हैं कि हाँ, ऑटम का भी अपना अलग म्यूजिक है। While bare clouds bloom the soft dying day, इस लाइन का मतलब है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इन द स्काई, आसमान की ओर फ्लावर्स जो है लहरा रहे हो, शाम होने वाली हो, सूरज ढलने वाला हो। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी हो, हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं। ये लाइट कुछ ऐसी रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो जो है वार्म कलर के, सॉफ्ट कलर के दिख रहे हैं। Then in a wailful core, the small grants mourn, इस लाइन का मतलब है वहाँ पे कुछ स्मॉल इंसेक्ट है जो आवाज़ें निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहा है मेलनकली मूड को। ऑटम हैज स्टार्टेड और जो समर है वो ख़त्म होने वाला है। अमंग द रिवर swallows borne aloft, ये लाइन डिपिक्ट कर रही है कि रिवर के पास कुछ पेड़ हैं वो विंड की वजह से लहरा रहे हैं। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, यहाँ पे विंड की मूवमेंट की बात करी जा रही है कि कभी राइज हो रही है, कभी फॉल हो रही है, फ्लक्चुएशन है विंड के अंदर। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा जब हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, जो पेड़ होते हैं वो लहराते हैं और अलग सी एक साउंड आती है। वो ब्यूटीफुल ब्रीजिंग साउंड जो है ऑटम के सीजन में आती है। ये पोएट बोलते हैं, एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली ब्राउन, इस लाइन का मतलब है जो लैम्स हैं, जो भेड़े हैं, वो हिल के पास से जो है आवाज़ें निकाल रही हैं, मैं की ब्लीट कर रही हैं। ये ऑटम की ऑडिटरी रिचनेस है, आवाज़ें हैं। हैज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, क्रिकेट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो भी अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो पोएम की लाइन है ट्रेबल सॉफ्ट, यहाँ पे एक शिफ्ट दिखाई दिया है टोन और वॉल्यूम में। द रेड ब्रीज विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, रेड ब्रीज जो है रॉबिन को कहा गया है, ये एक तरह की बर्ड होती है, वो भी इस सीज़न में जो है चहक रही है, गुनगुना रही है। एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काईज, ट्विटर एक बर्ड है जो कि माइग्रेट करती है सीज़न टू सीज़न। इस लाइन का मतलब है ट्विटर्स बर्ड हैं वो गैदर हो रही हैं
आसमान में प्रिपेयर कर रही हैं एक दूसरे को माइग्रेशन के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए। ये लाइन दिखाती है एक सीजनल ट्रांजिशन को, जो कि ऑटम जो है ख़त्म हो रहा है, अब विंटर स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, ये पोएम यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।